अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। कैसे हैं आप सब? अच्छे से। आपको पता होगा कि हमने लास्ट वीडियो में फ्यू मेटालिक एंड फ्यू नॉन मेटालिक मिनरल्स डिस्कस किए, ठीक है? याद है आपको? सबको याद है ना? तो वहाँ पर हमने मेटल में कुछ मेटालिक मिनरल्स कुछ पढ़े थे और कुछ नॉन मेटालिक, ठीक है ना? लाइक कोल, पेट्रोलियम हमने डिस्कस किया था। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस another important topic, that is conserving minerals। ठीक है, कंजर्विंग मिनरल्स। देखिए बेटा, आप ध्यान रखिए, कंजर्विंग मिनरल्स, कंजर्व करने का मतलब होता है बचाना, ठीक है ना? हाउ कैन वी प्रोटेक्ट मिनरल्स, ठीक है ना? हाउ कैन वी प्रोटेक्ट मिनरल्स, हाउ कैन वी मेक बेटर यूज़ ऑफ मिनरल्स, ठीक है ना? ये देखिए बेटा, ये मिनरल्स जो है ना, जब हमने इनके बारे में पढ़ा तो मैंने आपको कहा था कि ये नॉन रिन्यूएबल है, ठीक है ना? इससे क्या होता है कि ये जो, अगर आपको याद होगा, हम जब नॉन रिन्यूएबल मिनरल्स पढ़ रहे, हम जब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज पढ़ रहे थे, तब मैंने आपको कहा था कि ये जो नॉन रिन्यूएबल होते हैं, ये जितनी जल्दी हम इनको यूज़ करते हैं, जितनी स्पीड के साथ इनको हम यूज़ करते हैं, उतनी स्पीड के साथ ये आपके पास फिर से अवेलेबल नहीं होते हैं। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जितने भी हैं, उनको आपके पास फिर से आने में थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लगते हैं, ठीक है ना? तो अगर आपके पास फॉर एग्जांपल कोल है, वो एक नॉन रिन्यूएबल है ना, तो अगर आप सोचोगे कि हमारे पास इतना कोल है तो चलो हम इसको यूज़ करेंगे, वेस्ट भी करेंगे, इधर उधर जहाँ पर यूज़ ना भी करना पड़े वहाँ पे भी यूज़ करते हैं, ठीक है? तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना? क्योंकि आप जितनी स्पीड के साथ उसको यूज़ करोगे ना, उतनी स्पीड के साथ वो फिर से आपके पास नहीं होगा, क्योंकि उनको फिर से ज़मीन के अंदर फिर से बनने में, फिर ज़मीन के ऊपर लाने में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है ना? इसलिए कहते हैं कि कंजर्विंग मिनरल्स, हम मिनरल्स को कैसे कंजर्व करें, कैसे बचाएं, ठीक है ना? यहाँ पर आपको पढ़ना है कि हम कैसे बेटर यूज़ कर सकते हैं मिनरल्स, हम कैसे यूज़ कर सकते हैं मिनरल्स, जहाँ हमें यूज़ करना है वहीं पे हम यूज़ करें, जहाँ हमें इनकी ज़रूरत नहीं पड़े वहाँ हमें इनको यूज़ नहीं करना है, क्योंकि ये बहुत लिमिटेड होते हैं, ये किसी हद तक हमारे पास होते हैं, ठीक है ना? ये नहीं कि आप जहाँ चाहो इनका यूज़ कर सकते हो, चलो हमारे पास फिर से अवेलेबल होंगे, नहीं। इट टेक्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स टू रिफिल, ठीक है ना? याद रखा? यही पढ़ेंगे हम यहाँ पर, कंजर्विंग मिनरल्स, मिनरल्स को हम कहाँ पर कैसे बचा सकते हैं, कैसे कंजर्व कर सकते हैं, ठीक है ना? देखिए बेटा, ध्यान रखिए, मिनरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड। यहाँ पर एक पॉइंट है, मिनरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड। ये जो मिनरल रिसोर्सेज जितने भी हैं वो लिमिटेड हैं हमारे पास, मतलब हमारे पास वो ऐसे नहीं कि अनलिमिटेड, जितना हो सके उतना आप खर्च करो, नहीं, लिमिटेड है हमारे पास ये कुछ फिक्स्ड है हमारे पास, ठीक है ना? तो हमें बहुत ध्यान से इनको यूज़ करना है, ठीक है ना? लिमिटेड पता है ना किसको बोलते हैं, ठीक है ना? लिमिटेड मतलब होता है अंडर बाउंड्री, ठीक है ना? मतलब हमारे पास ये कुछ फिक्स्ड है, ये नहीं कि अनलिमिटेड जितनी चाहे आप खर्च कर सकते हो, ये हमारे पास कुछ, ठीक है ना? मतलब लिमिटेड है हमारे पास, कुछ गिने चुने हैं हमारे पास, ये नहीं कि जितने होंगे आपके पास आप खर्च करो, लिमिटेड कुछ। याद रखा आपने? कहते हैं कि मिनरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड, मिनरल रिसोर्सेज जितने भी हमारे पास है ना, वो लिमिटेड है हमारे पास, फिक्स्ड है वो हमारे पास, वो गिने चुने हैं हमारे पास। हमें याद रखना है कि हमें इतने, हमारे पास इतने हैं तो हमें इनका अच्छे से यूज़ कैसे करें, ताकि हम इनको बहुत टाइम तक यूज़ कर सके, जहाँ इनका यूज़ करना है वहाँ इनका करें, और जितना यूज़ करना है उतना ही करें, उससे ज़्यादा नहीं। अगर ये अनलिमिटेड होते, बेहिसाब होते, अगर मिनरल रिसोर्सेज अनलिमिटेड होते, तो जैसे वो जो होते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जैसे उसमें वाटर आता है, हम कितना फजूल खर्च करते हैं वाटर का, क्योंकि हमें पता है ये फिर से हमारे पास अवेलेबल होगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के साथ, जैसे मिनरल्स के साथ, क्योंकि मिनरल्स जो है ना, ये लिमिटेड होते हैं हमारे पास, कुछ किसी हद तक हमारे पास होते हैं, एक हिसाब होता है इनका हमारे पास, ठीक है ना? तो उसी हिसाब को देख के हमें इनको खर्च करना पड़ता है, ठीक है ना? जहाँ पर ज़्यादा ज़रूरत है वहीं पर खर्च करें और वेस्ट ना करें, ठीक है ना? याद रखा, लिमिटेड। कहते हैं कि इफ़ वेस्टेड और नॉट यूज्ड विद केयर,
we will run out of these minerals. कहते हैं कि अगर हम इनको वेस्ट करें, वेस्ट होता है ज़ाया करें, या हम इनको अच्छे से यूज़ ना करें, तो क्या कर सकते हैं? we will run out of these minerals. हम इनको हमेशा के लिए खो देंगे, ठीक है ना? कहते हैं कि अगर हम मिनरल्स को वेस्ट करें, फजूल खर्ची करें इनका, और अच्छे से यूज़ ना करें, अच्छे से यूज़ ना करें मतलब जहाँ पर जितनी ज़्यादा ज़रूरत है उतना ही करें, उससे ज़्यादा ना करें, तो क्या कर सकते हैं? इससे क्या होगा? ये हमारे पास अवेलेबल नहीं रहेंगे ज़्यादा टाइम तक, ठीक है ना? हमें इनकी बहुत ज़्यादा शॉर्टेज रहेगी इन फ्यूचर, ठीक है ना, आने वाले वक्त में। विद ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड इंक्रीजिंग ह्यूमन नीड्स। देखिए बेटा, कहते हैं कि विद ग्रोइंग पॉपुलेशन, देखिए आजकल क्या होता है, पॉपुलेशन जो है ना बहुत ज़्यादा ग्रो हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है ना, हो रही है ना, मतलब पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है। एंड इंक्रीजिंग ह्यूमन नीड्स, और ह्यूमन नीड्स का मतलब वो होता है हमारी ख्वाहिशें, हमारी जितनी ज़रूरतें होती हैं, ठीक है ना, मतलब डे टू डे लाइफ में चीज़ों की। कहते हैं कि आज हमारी जो नीड्स है ना वो बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है ना। तो कहते हैं कि ये जो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है, हमारी जो नीड्स होती है, हमारी जो दिन ब दिन ज़रूरतें होती हैं, चीज़ों की ज़रूरतें, वो भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होती है, ठीक है ना। द नॉन रिन्यूएबल मिनरल रिसोर्सेज सच एज कोल, पेट्रोलियम और आर इन डेंजर ऑफ रनिंग आउट वेरी सून। इससे क्या होता है? कहते हैं कि अगर हम आजकल देखेंगे हमारी जो पॉपुलेशन वो बहुत ज़्यादा बढ़ती है, बढ़ रही है ना, बढ़ रही है ना, और हमारी जो नीड्स होती है, हमारी जो डिज़ायर्स, हमारी जितनी भी ख्वाहिशात होती हैं, वो क्या होती है? वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, ठीक है ना। कहते हैं ये जो नॉन रिन्यूएबल मिनरल रिसोर्सेज हैं, ये जितने भी नॉन रिन्यूएबल मिनरल रिसोर्सेज हैं ना, लाइक उसमें कौन कौन सा आता है? कोल आता है, पेट्रोलियम आता है, ये आर इन डेंजर, खतरे में है, ऑफ रनिंग आउट वेरी सुन। इसका क्या मतलब? इसका मतलब मैं आपको समझाती हूँ। देखिए बेटा, जितना हमारी नीड ज़्यादा होती है उतना हम चीज़ें ज़्यादा खर्च करते हैं, ठीक है ना। हम मार्केट में जाते हैं, वहाँ पर हमें जितना जो भी खरीदना पड़ता है ना, हम कहते हैं कि नहीं फिर से कुछ और ख़रीदें। पहले हम वही चीज़ें खरीदा करते थे जो हमारी नीड्स के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम अपनी लग्जरियस आइटम्स बहुत ज़्यादा खरीदते हैं, मतलब कहते हैं कि उनके पास वो है, हमारे पास ये नहीं, चलो वो भी खरीद लेते हैं। यहाँ पर हमें ये चीज़ इतनी खर्च करनी है, लेकिन मेरे पड़ोसी ने वो चीज़ मुझसे ज़्यादा खर्च की, चलो मैं भी उससे ज़्यादा उसे दिखाकर खर्च करके दिखाऊंगी, ठीक है ना। सो ये होता है। कहते हैं कि इससे क्या होता है कि जितनी हमारी नीड्स बढ़ती है ना, जितनी पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ती है ना, उतना क्या होता है, ये जो कोल, पेट्रोलियम, ये नॉन रिन्यूएबल है ना, तो ये क्या है? ये कहते हैं कि ये खतरे में आ जाएंगे, क्योंकि जब हम पॉपुलेशन ज़्यादा होगी ना, तब ये चीज़ें भी ज़्यादा खर्च होंगी, और जब ये चीज़ें ज़्यादा खर्च होंगी तब क्या होगा? ये हमारे हाथ से बहुत जल्दी निकल जाएंगे। मतलब इसका मतलब ये होता है कि ये बहुत जल्दी कम हो जाएंगे, और जितना ये कम होगा उतनी जल्दी तो ये वहाँ से फिर से बनेंगे नहीं, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा? हमें इनकी कमी महसूस होगी बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। कहते हैं कि जितनी पॉपुलेशन बढ़ेगी उतना कोल, पेट्रोलियम, ये सब भी हम तेज़ी से यूज़ करने लगेंगे ना, है ना। तो इससे क्या होगा कि जितनी तेज़ी से हम इनको यूज़ करेंगे उतनी तेज़ी से फिर से ये नहीं बनेंगे, ठीक है ना। तो क्या होगा? ये हमें बहुत जल्दी, अगर हमने इसी तेज़ी से इनको यूज़ करना स्टार्ट किया, तो प्रॉब्लम ये होगी कि इन फ्यूचर आने वाले वक्त में ये हमारे पास अवेलेबल नहीं रहेंगे, अगर रहेंगे भी बहुत शॉर्टेज में, ठीक है ना। हमारे पास इनकी बहुत ज़्यादा कमी महसूस होगी, ठीक है, याद रखा। देखिए बेटा, वंस वी रन आउट ऑफ दीज इट विल टेक लॉन्ग ईयर्स फॉर दीज टू गेट फॉर्मड अगेन। मैंने आपको कहा था कि जब हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज यूज़ करते हैं, जितनी तेज़ी के साथ, फिर से मैं आपको बताइए, मैंने आपको पहले भी बताया, जितनी तेज़ी के साथ हम इनको खर्च करते हैं ना, उतनी तेज़ी के साथ ये फिर से रिफ्रेश नहीं होते हैं, ठीक है ना, ये फिर से रिफाइन नहीं होते, फिर से नहीं बनते, क्योंकि इनको बनने में ना बहुत थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लगते हैं, ठीक है ना। कहते हैं कि वंस वी रन आउट ऑफ दीज इट वुड टेक लॉन्ग ईयर्स फॉर दीज टू गेट फॉर्मड अगेन। फिर से बनने के लिए इनमें बहुत ज़्यादा वक्त लगेगा, ठीक है ना। यू कैन इमेजिन विदाउट पेट्रोलियम और कोल। आपको पता है, कहते हैं कि आप खुद इमेजिन करो, कोल, अगर आपको पता है आपके घर में गाड़ी है ना, फॉर एग्जांपल, अगर आपकी गाड़ी 5 दिन 10 दिन घर में रहेगी विदाउट पेट्रोलियम, क्योंकि आपकी गाड़ी पेट्रोल से चलती है ना,
آپ کی کار ہوگی گھر میں، وہ پیٹرول سے چلتی ہے نا. اگر آپ سوچو گے کہ اگر آپ اس پیٹرول کا غلط یوز کرو گے، جہاں پر اس کا یوز نہ بھی کرنا پڑے وہاں پہ بھی کرو گے، تو اوبویسلی یہ جو پیٹرول ہے نا کم ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا. اور اسے فار ایگزامپل مارکیٹ میں یہ پیٹرول نہیں آیا، ٹھیک ہے نا، تو آپ کے گھر میں کار ہے وہ 10 دن ایسے ہی گھر میں پڑی رہی، تو آپ خود سوچو کہ کتنی پرابلم ہوگی آپ کو. فار ایگزامپل کبھی کبھی گاڑی کی بہت زیادہ ضرورت پڑتی ہے، ٹھیک ہے نا، تو آپ کے پاس یہ پیٹرول اویلیبل نہ ہوا تو آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ کتنی پرابلم آپ کو ہوگی. تو یہاں پر ایک پوائنٹ ہے، اس لیے اگر آپ کو جہاں پر زیادہ ایمرجنسی ہے جانے کی، اگر آپ وہی جاؤ گے تو پیٹرول بچے گا آپ کے پاس. ٹھیک ہے نا. تو جب آپ کے پاس پیٹرول بچے گا تو جب بھی کوئی مشکل وقت ہوگا تو وہاں پر آپ یہ پیٹرول کا یوز کر سکتے ہو، تو آپ کے پاس وہ پرابلم ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا. اسی طرح یہی کیس ہوتا ہے کول کے ساتھ. ٹھیک ہے نا. کہتے ہیں کہ کیا آپ امیجن کرو گے اپنی لائف پیٹرول کے بغیر، کول کے بغیر یا باقی منرل ریسورسز کے بغیر. ٹھیک ہے نا. تو یہاں پر ایک پوائنٹ بچتا ہے آپ کے لیے کہ جہاں پر آپ کو گاڑی کی زیادہ ضرورت ہے، جہاں پر آپ کو گاڑی لے جانے کی زیادہ ضرورت ہے، آپ وہی لے جا سکتے ہو. باقی وہاں پر آپ کا پیٹرول آرام سے بچ سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. جیسے کوکنگ گیس، کول، جیسے جہاں پر آپ کو جتنا زیادہ ضرورت ہے گھر میں وہی یوز کرنے کی، آپ کو زیادہ فضول خرچی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اسی کو کہتے ہیں کنزرونگ منرلز. ٹھیک ہے نا. تو جتنا ضروری ہے اتنا ہی یوز کرو. جہاں پر زیادہ جانے کی ضرورت ہے گاڑی میں وہیں پر اپنی گاڑی میں جاؤ، ادروائز آپ بس کا یوز کر سکتے ہو، سومو کا یوز کر سکتے ہو. ٹھیک ہے نا. کول، کوکنگ گیس، جتنا زیادہ آپ کو گھر میں ضرورت ہے اتنا ہی یوز کرو. ٹھیک ہے نا. فیکٹریز میں آپ کو جتنا ہی زیادہ کول کی ضرورت پڑے گی اتنا ہی کول یوز کرو. آپ ویسٹ مت کرو اس سے. ٹھیک ہے نا. وداؤٹ دیز اٹ از ڈیفیکلٹ ٹو کوک، ٹریول، الیکٹریسٹی ایٹسٹرا. کہتے ہیں کہ پیٹرول کے بغیر، کول کے بغیر، دیکھیے بیٹا اگر آپ کے پاس پیٹرول اویلیبل نہیں ہوا، اگر آپ کے پاس کول اویلیبل نہیں رہا کل، تو یہ کہ بہت زیادہ مشکل ہوگی آپ کو. اس لیے کوک کرنے کے لیے، کھانا بنانے کے لیے، ٹریول کرنے کے لیے، یہاں ابھی کہا میں نے پیٹرول ٹریول کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے گاڑیوں میں. ٹھیک ہے نا. یہاں الیکٹرسٹی بھی اسی سے بنتی ہے، کول سے بنتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو کیا ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا آپ کے لیے، ہو جائے گا نا. یہاں پر آپ کے لیے ایک پوائنٹ ہے، آپ خود بھی اس کو فالو کر سکتے ہیں، گھر والوں کو بھی فالو کرنے کے لیے بول سکتے ہو کہ پاپا آپ گاڑی وہیں پر یوز کرو جہاں پر ہوگا، امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے نا. ادروائز آپ کسی بھی پیسنجر گاڑی سے ٹریول کر سکتے ہو. ٹھیک ہے نا. وہاں پر پیٹرول بچ جائے گا. ٹھیک ہے نا. گھر والوں کو بول سکتے ہو کہ جہاں پر ہمیں زیادہ ضرورت ہے وہاں پر آپ گیس یوز کر سکتے ہو، وہیں پر آپ الیکٹرسٹی یوز کر سکتے ہو، دن میں زیادہ الیکٹرسٹی کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. ٹھیک ہے نا. یہی کچھ پوائنٹس ہیں جو آپ کو یاد رکھنے ہیں یہاں پر. آلسو یوز آف فوسل فیولز کازز ایئر پولوشن. دیکھیے بیٹا میں نے آپ کو کہا تھا کہ فوسل فیولز کیا ہوتے ہیں. کہتے ہیں کہ ان کا زیادہ یوز کرنے سے کیا ہوتا ہے، ایئر پولوشن ہو جاتا ہے. یہ جو ہوا ہے نا، ہوا یہ خراب ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. ہوا میں آلودگی آ جاتی ہے تو اس سے کیا ہو جاتا ہے، ایئر پولوشن ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور ایئر پولوشن کی وجہ سے پھر کیا ہوگا، ہیلتھ میں پرابلم آ جائے گی. ٹھیک ہے نا. انسان بیمار پڑتا ہے. ٹھیک ہے نا. اٹ از امپورٹنٹ ٹو یوز منرل ریسورسز کیئرفلی اینڈ وداؤٹ ویسٹیج. کیا کہتے ہیں کہ اس سے ہمیں یہاں پر یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں جتنے بھی منرل ریسورسز ہیں ہمیں ان کا یوز بہت دھیان سے کرنا ہے. ٹھیک ہے نا. وداؤٹ ویسٹیج، کسی بھی ویسٹیج کے بغیر، جہاں پر ضرورت ہے وہیں پر کرنا ہے اور جہاں پر ضرورت نہیں ہے وہاں پر نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے نا. سائنٹسٹس آر آلسو ورکنگ آن الٹرنیٹیو سورسز آف انرجی. دیکھیے بیٹا آج کل سائنسدان کیا کرتے ہیں، وہ بھی ورک کر رہے ہیں، کیونکہ ہر ایک کو پتہ ہے کہ یہ جو رینیویبل ہے منرلز یہ ہمارے پاس لمیٹڈ ہے، سیکیور ہے. ٹھیک ہے نا. بہت شارٹ ہیں ہمارے پاس، تو ہمیں ان کا یوز بہت دھیان سے کرنا ہے. تو سائنٹسٹس بھی آج کل کیا کر رہے ہیں، ورک کر رہے ہیں الٹرنیٹیو سورسز آف انرجی، کہ ہمارے پاس انرجی کے کتنے سورسز، جتنے سورسز ہیں نا الٹرنیٹیو سورسز آف انرجی، اس پر ورک کر رہے ہیں وہ. اور اس پر کام کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جتنی ہمارے پاس لمیٹڈ ریسورسز ہیں، ٹھیک ہے نا، ہمارے پاس جتنے بھی لمیٹڈ ریسورسز ہیں اس سے کیا ہوگا، ہمیں ان کا یوز کیسے کریں تاکہ وہ ہمارے پاس ان فیوچر بھی اویلیبل رہیں. ٹھیک ہے نا. دس کین بی یوزڈ along with the exhaustible resources. دس کین بی یوزڈ along with the exhaustible resources. دیکھیے بیٹا میں نے آپ کو ابھی کہا کہ لمیٹڈ ہے ہمارے پاس، تو اب کیا کر رہے ہیں سائنٹسٹس، وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم ایسا کیا کریں، ہم ایسا
कौन सा तरीका निकालें कि हमारे पास ये जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं ये हमारे पास काफ़ी हद तक मौजूद रहें और इन फ्यूचर भी हम इनका यूज़ अच्छे से कर सकते हैं. दिस वे वी वुड बी एबल टू यूज़ द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज फॉर ए लॉन्गर टाइम. यही कहा ना मैंने अभी आपको कि वो ये चेक कर रहे हैं, वो ये अब खोज कर रहे हैं कि कैसे हम इनका यूज़ इस तरह से करें कि ये हमारे पास इन फ्यूचर भी काफ़ी हद तक काफ़ी टाइम तक अवेलेबल रहे, ताकि इन फ्यूचर हमें इनकी सिक्योर महसूस ना हो, हमें इनकी कमी महसूस ना हो. याद रखा. कहते हैं कि सोलर एनर्जी एंड विंड एनर्जी आर टू सच अल्टरनेटिव सोर्सेज. ये जो सोलर एनर्जी एंड विंड एनर्जी है ना, ये दो अल्टरनेटिव रिसोर्सेज हैं. ये दो अल्टरनेटिव रिसोर्सेज हैं जिन पर आजकल साइंटिस्ट्स रिसर्च कर रहे हैं. इन्हीं दो की वजह से कह रहे हैं कि हम ऐसा क्या करें, हम ऐसा कौन सा तरीका निकालें कि यही दो सोलर एनर्जी एंड विंड एनर्जी ये जो है ना, ये साइंटिस्ट्स कह रहे हैं कि इन्हीं दो की वजह से हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास जितनी लिमिटेड रिसोर्सेज है ना, हम कैसे उनका यूज़ कर सके ताकि वो फ्यूचर में भी हमारे पास अवेलेबल रह सके, ताकि फ्यूचर में भी हमें उनकी कमी महसूस ना हो. अब यहाँ पर आपको एक बात समझ आई कि मिनरल्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और इम्पोर्टेंट होने के साथ साथ हमारे पास बहुत कम भी हैं. ये नहीं कि हमारे पास अनलिमिटेड है, आप जितने चाहिए खर्च कर सकते हो. नहीं, हमारे पास लिमिटेड है इन क्वांटिटी, लिमिटेड क्वांटिटी है, ठीक है ना. इन लिमिट से हमारे पास, तो हमें क्या करना है कि हमें इनका यूज़ बहुत सोच समझ कर करना है, ठीक है ना. जहाँ पर ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ पर इनका यूज़ करें और जहाँ पर ज़्यादा ज़रूरत ना है वहाँ पर इनका यूज़ बिल्कुल ना करें, ठीक है ना. आप खुद भी इनका यूज़ अच्छे से करो, घर वालों को भी बोलो कि वेस्टेज ना करें, ठीक है ना. ये था हमारा आवर मिनरल रिसोर्सेज चैप्टर. अब बचे इसके क्वेश्चंस, वो मैं ग्रुप में प्रोवाइड करूँगी, ठीक है ना. तब तक अल्लाह हाफिज़.